प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत गंभीर सवाल है, यानी सरकार जो भी रहती है वो हर संवैधानिक एजेंसी को अपने गुलाम बनाकर रखती है और जो इन सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो विपक्ष है या वो आम जनता है, उनके ऊपर रेड करवाते हैं। सीबीआई के, ईडी के, इनकम टैक्स के, इनके रेड करवाते हैं। अब देखिए, अभी कल आधी रात के बाद तक 12:30 बजे तक रेड हुआ है 2 मीडिया हाउसेज के ऊपर। रेड हुआ है न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ क्लिक, और ये कह के हुआ है कि ये सर्वे के लिए इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं यहाँ पर। अब ये पहली बात तो ये भाषा हमारी समझ में नहीं आ रही है। सर्वे क्या है? ये सर्वे का मीनिंग तो कुछ और होता है। वहाँ जाके उनके ऊपर रेड हुआ है, एम्प्लॉइज़ के, मालिकों के, सबके बयान लिए गए हैं, सबके साथ पूछताछ चली है। तो ये सरकार के नए नए किस्म के ड्रामे हैं, नए नए किस्म के तरीके हैं जनता को परेशान करने के लिए। और बिल्कुल ये समझ लिए कि एक हैरानी की बात है, और कोई मीडिया हाउस इस देश में नहीं है, केवल ये 2 ही हैं, क्योंकि ये 2 सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सरकार की गंदगी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसलिए इनके ऊपर रेड हो रहे हैं। और मीडिया हाउस क्या सारे सही हैं? क्या सारे सभी ठीक है? कोई देगा इस सवाल का जवाब? नहीं देगी सरकार, नहीं देगी सरकार, इसका जवाब नहीं देगी। जो भी मीडिया हाउस सरकार की गंदगी को दिखा रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों को उजागर कर रहे हैं, उनके साथ ये असर हो रहा है। चाहे वो मीडिया हाउस हैं या दूसरे लोग हैं, किसी भी फील्ड के हैं, अगर वो सरकार की गलत नीतियों से सहमत नहीं हैं, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो अगला निशाना वही हैं। यानी उनको या तो मरवा दिया जाएगा, या उनके ऊपर रेड होंगे, या उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई और दोष लगा करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये बहुत ही शर्म की बात है, दुख की बात है। हमारा देश इस तरीके से नहीं चलता। हमारे संविधान में इस गंदगी की कोई जगह नहीं है और प्रजातंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्य इसका है कि गलत लोग आज शासन में बैठे हैं और ईवीएम मशीन से उन्होंने अपना चुनाव किया है। जनता ने उनको नहीं चुना है, क्योंकि पहला जो 5 साल का टेन्योर था उसमें इन्होंने कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया, तो जनता का तो इनको वोट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए इनको भी मालूम था कि तुमने किया कुछ है नहीं तो वोट नहीं मिलेंगी, इसलिए इनको तो रहना था ना, अगले 5 साल और कम से कम रहना था, तो इसलिए ईवीएम में सेटिंग कर ली है। लेकिन अब पूरे देशवासियों को एक होना होगा, इकट्ठे आना होगा, क्योंकि देश के मालिक हम सब हैं। ये लोग चंद मुट्ठी भर लोग देश के मालिक नहीं हैं, ये देश के मालिक नहीं हो सकते, ये नौकर हैं, लेकिन हमने इनको मालिक बना दिया है, हमने ढील दे करके। अब ऐसा नहीं होगा, अब हमें तुरंत इकट्ठे होना होगा और तुरंत इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। ये बहुत ही दुख की बात है। अगर ज़्यादा दिन ये लोग टिके तो देश बिल्कुल बचेगा नहीं। आधे से ज़्यादा बर्बाद कर दिया है और ये बाकी को भी बर्बाद करके रहेंगे, इसलिए इनको तुरंत बाहर का रास्ता दिखाना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।